दोस्तों आज भी क्या रिकमेंडेशन के चक्कर में ही फंसे हुए हो कि यार दोस्त तू बता दे, तू बता दे, तू बता दे। अभी भी रिसर्च एनालिसिस करना सीख लो और समझ लो कि कितना नुकसान हो सकता है रिकमेंडेशन में। हो सकता है एक दो बार फ़ायदा भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले फ़ायदा करवा के ही आपका भरोसा जीतते हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के नाम पे आपको कॉल किया जाता है कि हमने फलाना इतना पैसा कमा के दिया, आप उससे पूछ लो, आप इससे पूछ लो। जब पता चलता है कि दोस्तों खरीदते खरीदते नुकसान पता नहीं कैसे होने लग गया। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 5,000 से किया था, अब तो मेरा 50,000 इन्वॉल्व है। समझ ही नहीं आता है कि वो मुझे पैसा कमवा रहे हैं या मेरा गंवा रहे हैं। इन चक्करों में ना पड़ें, अपनी एनालिसिस करना सीखें। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं किसी शेयर को जब कोई खरीदता हूँ तो क्या चीज़ देखता हूँ। अब दोस्तों 1 महीने बाद दिवाली आने वाली है और तुम्हें पता ही है दोस्तों, दिवाली पे सब अपनी दीवारों को पेंट कराते हैं, अपने घर को सजाते हैं। और अगर पेंट ना भी कराएं तो कुछ तो कराते हैं ना दिवाली पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पेंट के बारे में ही जान लेते हैं। एक पेंट के शेयर में ही देख लेते हैं कि कितने सारे शेयरों को खरीदने की रिकमेंडेशन आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पे गया, मैंने उससे बोला कि भाई साहब कोई पेंट बताइए बढ़िया सा। उसने मेरे सामने 4-5 कंपनियों के वो रख दिए पेंट। अब मैं कंफ्यूज हो गया, जैसे शेयर रख देते हैं कि भाई कौन सा खरीदें, मुझे भी नहीं समझ आ रहा जैसे आपको नहीं आ रहा था। मैंने बोला भाई साहब इनमें सबसे ज़्यादा बेचते किसके हो। उसने बोला सभी बढ़िया हैं, एक से बेहतर एक है। मैंने बोला सबसे ज़्यादा किसको बेचते बता ही नहीं रहा वो। मैंने बोला गुरु जरूर कोई झोल है, हर कोई थोड़ी ना खरीद रहा है, जो बेहतर चीज़ है उसी को खरीदेगा हर दूसरा बंदा। मैंने रिसर्च करी कि कौन कौन से शेयर लिस्टेड है शेयर मार्केट में। कोई नहीं बता रहा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से कोई बताए। मैं दोस्तों किसी दोस्त के पास गया जिनने अभी रिसेंटली पेंट कराया था और उससे मैंने पूछा कि कौन कौन से पेंट खरीद के लाया है। उसने बताया भाई एशियन पेंट को लाया हूँ मैं दीवारों पे लगाने के लिए और बर्जर पेंट को दरवाजों पे पेंट करने के लिए। मैंने बोला और? कह रहा और इस पेंटर ने मुझे कोई बताया नहीं, इसने ये बोला यही बेहतर है। मैंने उस पेंटर से बात करी कि जी ऐसी क्यों बोल रहे हो, बहुत सारे पेंट हैं, कोई डुलेक्स भी है, कोई और सा शालीमार पेंट भी है, एशियन पेंट भी है, बर्जर पेंट भी है, आप इसी को क्यों बोल रहे हो। कह रहा भाई साहब 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इससे बेहतर कोई नहीं। तो मैंने बोला ये भी आप भी तो कोई कहानी नहीं बना रहे। कह रहा नहीं भाई साहब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने महसूस किया है कि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, शालीमार पेंट सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन मेरे जो हाथ पे बैठा हुआ है वो एशियन पेंट और बर्जर पेंट है। इसका मतलब समझ रहे हो आप। एक बंदे ने छोटे से एक्सपीरियंस के साथ आपको एक हिंट दे दिया कि कौन सा शेयर खरीदना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर लिस्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक एशियन पेंट है, एक बर्जर पेंट है, एक नैरोलैक है, एक एक्रो नोबेल है, एक इंडिगो पेंट है। बहुत सारे पेंट सेक्टर में। अब इस इतने से एग्जाम्पल से मैं ये समझ गया कि भाई लिस्टेड तो बहुत हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो पेंट वाला रिकमेंड कर रहा है वो 2 ही पेंट है, एक एशियन पेंट, एक बर्जर पेंट। और कभी कभार वो बोल रहा था कि हम नैरोलैक का यूज़ कर लेते हैं या इंडिगो पेंट यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बोला भाई शेयर को ख़रीदना है तो इन दोनों में से एक को चुनना होगा। किसको? एशियन पेंट को या बर्जर पेंट को। उसने मुझे बताया और मैंने चुपचाप सुन के रख लिया। मैं शेयर मार्केट में गया, सर्च किया एशियन पेंट और सर्च किया बर्जर पेंट। एशियन पेंट को सर्च किया तो वो 3,000 के आसपास अब चल रहा है। फिर दोबारा सर्च किया तो अब पता चला कि 600-700 के आसपास बर्जर पेंट चल रहा है। अब मैंने देखा कि ये इतना बेहतर दोनों पेंट, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा, किसको ख़रीदूँ। तब मैं कंफ्यूज, मैंने दोनों का 2-2 शेयर ख़रीद लिए। या 2-2 शेयर ख़रीदने के बाद जब मुझे पता चला कि ये बढ़ रहा है तो मैंने 2 शेयर और ख़रीद लिए। अब ख़रीदते ख़रीदते मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई थी एक टाइम में, तो मैंने उनको उठा के बेच दिया
और प्रॉफिट अपने पास रख लिया। मैंने एक लाइव एग्जाम्पल से आपको एक शेयर को कैसे खरीद सकते हो ये बताया है। ये मेरी किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि एशियन पेंट खरीदो या फिर बर्जर पेंट खरीदो। मैंने एक आपको एनालिसिस करने का सिंपल सा तरीका बताया है। ऐसे ही आप किसी शेयर को खरीद सकते हैं। डेली बेसिस में जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप उनको भी रिकमेंडेशन अपने लिए मान सकते हैं कि जब मैं इसको खरीद सकता हूँ, इस यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसके शेयर को भी पे भी तो भरोसा कर सकता हूँ। जब मेरी हेल्थ से, जब मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई चीज़ करने के बाद सब चीज़ सही चल रही है, तो मैं इसी को क्यों ना रिकमेंडेशन मानूँ अपने लिए। दूसरों की राय के चक्कर में मैं क्यों पढ़ना, क्यों रिकमेंडेशन के ऊपर पढ़ना, क्यों दोस्तों से पूछना कि उसको तो इसने बता दिया, मुझे नहीं बता रहा, पता नहीं इसकी मेरे से क्या दुश्मनी है, मुझे करोड़पति नहीं बनना देना चाहता ये। उसके चक्कर में हटाओ, ऐसा कमाओ अपने एक्सपीरियंस से। अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करो और मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। हर एक लेवल पे अवेलेबल है आपको पैसा लगाना, और लंबे समय तक इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। मैं दोस्तों नीतीश आपका इस वीडियो में धन्यवाद करता हूं, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।